दीपावली यानी दीप श्रृंखलाओं का पर्व, जिसमें हम अपने अपने घरों में अमावस्या के दिन दीप जलाकर अंधकार को भगाते हैं और ज्ञान का दीप जलाते हैं। शायद कुछ ऐसा ही मतलब निकलता है दीपावली का। हमारे बुजुर्गों ने भी यही बताया कि दीपावली मतलब अज्ञानता के अंधकार को भगाकर ज्ञान के प्रकाश का दीप प्रज्वलित करो तो दीपावली होती है। लेकिन दीपावली के सिलसिले में बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, वो शायद आप जानते भी हैं कि सब 14 वर्ष बाद राम वनवास से लौटे तो लोगों ने खुशियों के दीप जलाए, देसी घी के दीप जलाए। तो किसके अंधकार को दूर किया, किसके अज्ञान को दूर किया? जिसने वरदान मांगा था, उस माँ के लिए जिसने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था, या अपने अज्ञान को दूर करने के लिए दीप जलाए? नहीं मालूम। ज्ञान ये है कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में राम के वनवास की तिथि का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है। और अज्ञानता ये है साहब कि हम ये मान बैठे हैं, या हमारे पुरोहितों ने, या हमारे उन लोगों ने जिन्होंने हमारे ग्रंथों में छेपक जोड़े, उनको खराब किया। उन्होंने 14 नहीं 14.5 वर्ष का वनवास राम के नाम कर दिया। भाई, जब 14 वर्ष का वनवास जिस तिथि को दिया गया, जिस मास में दिया गया, तो निश्चित रूप से राम उसी मास में वापस आएंगे अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद। और वनवास ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी में ख़त्म होता है, तो क्या 7-8 महीने बाद अयोध्या के निवासियों को ज्ञान हुआ, अज्ञान मिटा, तब दीपक जलाए गए? बड़ी अजीब सी स्थिति है। लेकिन दीपावली है, खुशी खुशी मनाइए, त्यौहार है। लेकिन अभी जो 8-9 महीने का वनवास हम लोगों को एकांतवास के रूप में मिला हुआ है कोरोना के कारण, उस अज्ञान को भी हमें मिटाना है। कैसे मिटाना है? मास्क लगाकर, सामाजिक दूरी बनाकर, और अपने अपने घरों को दीप श्रृंखलाओं से सजाकर दीप प्रज्वलित करने हैं। चीनी लाइट नहीं लगानी है, ये तय करना है। अज्ञानता तभी मिटेगी। इतिहासकारों का एक वर्ग ये मानता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात जब युद्ध न लड़ने की शपथ ली, तो उससे खुश होकर पटनावासियों ने, मगधवासियों ने घी के दिए जलाए। और शायद उसका कारण ये था कि उस युद्ध में, यानी कलिंग के युद्ध में, करीब 1.5 करोड़ योद्धा शामिल हुए थे और 10 लाख योद्धा, मौर्य योद्धा मारे गए थे। तो इतनी बड़ी क्षति थी, इतने परिवार बर्बाद हुए। किसी ने भाई खोया होगा, किसी ने बेटा खोया होगा, लेकिन घर बर्बाद हो गए। कलिंग युद्ध की बर्बादी और तबाही शायद सम्राट अशोक से देखी नहीं गई, और उसने धम्म विजय का ध्वज फहरा दिया। धम्म जो बौद्ध धर्म के विस्तार की कहानी कहता है, ये इसी युद्ध के उपरांत हुआ। कलिंग युद्ध की जो तिथियां हमें मिलती हैं, या जो इतिहासकार हमें बताते हैं, उसके अनुसार कलिंग युद्ध लगभग
उसी समय खत्म हुआ जब कार्तिक मास की अमावस्या होती है, और उसी दौरान की गई घोषणा के बाद अमावस्या को दीप प्रज्वलित किए गए। यानी सम्राट अशोक ने जिस अज्ञानता का परिचय देकर कलिंग पर युद्ध किया था, कलिंग को युद्ध के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया था, उस अज्ञान को मिटाने के लिए दीप प्रज्वलित किए गए। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो हमें मिलती हैं, लेकिन आप रहिए निश्चिंत और आनंद लीजिए दीपावली का। अब एक और मज़ेदार बात, जब भी ये पर्व शुरू हुआ होगा, 14 वर्ष के वनवास के बाद राम के आगमन से शुरू हुआ, या फिर सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध को ख़त्म करने के बाद दीपावली का पर्व शुरू हुआ, जो भी रहा हो, लेकिन दीप और वली ये दो शब्द हैं जिनसे बनता है दीपावली। दीप आप सभी जानते हैं दीपक को कहते हैं, और वली का मतलब होता है महात्मा या ऋषि। तो क्या दीप को हमने ऋषि माना? शायद हमने दीप को ऋषि माना, और कालांतर में जब उर्दू फारसी का माहौल हिंदुस्तान में था, तब दीप के साथ वली शब्द जोड़ दिया गया और शब्द बन गया दीपावली। उससे पहले शायद ये दीपोत्सव कहलाता था, दीप श्रृंखलाओं का पर्व कहलाता था। तो समय के साथ शब्द बदलते हैं, अर्थ बदलते हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। हम तो समय के साथ, आधुनिकता के साथ चीज़ों को बदल देते हैं। मोमबत्ती जला लेते हैं, जो ईसाइयों का धर्म अनुसरण है। बिजली की लाइट जला के कहते हैं दीपावली है। तो भैया बल्बावली होना चाहिए। दीपावली तो दीप जलाकर ही होती है, और हम दीपावली के नाम को सार्थक करने के लिए 5-7 दिए जला के इतिश्री कर लेते हैं। मोम के बने हुए दिए ले आते हैं, तो है तो वो मोमबत्ती, जिसमें मोम इस्तेमाल हुआ वो मोमबत्ती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि दीपावली का अर्थ है मिट्टी के दिए, उसमें देसी घी या सरसों का तेल या जो भी तेल आपके पास है, उसमें रुई की बाती बनाकर उसको प्रज्वलित करने से संपूर्ण होती है दीपावली। दीपावली दियों का त्यौहार है, पटाखों का नहीं। पटाखों का चलन तो मुसलमानों के आने के बाद हुआ, उससे पहले हमें कहीं भी पटाखों का उल्लेख नहीं मिलता। बारूद का इस्तेमाल हमने किसी त्यौहार में नहीं किया है। तो पटाखों से बचें, अपने प्रदूषण को संभालें। निश्चित रूप से जब बारूद जलता है तो प्रदूषण खराब होता है, जलवायु में असर पड़ता है, और कोशिश करें कि मोमबत्ती न जलाएं, मोम के दिए न जलाएं। अगर आपको दीपावली सही मायने में मनानी है, अपनी धर्म और संस्कृति को बचाकर रखना है, तो मिट्टी के दियों से दीपावली का पर्व मनाएं। आपके लिए यह पर्व सुखद हो। आने वाला वर्ष यानी आने वाली दीपावली तक आप इसी तरह से सोने, चांदी और अन्य आभूषणों से लदे रहें, हमारी यही कामना है। तो आप सभी को शुभ दीपावली। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और इसी व्यस्तता में से कुछ समय निकाल कर दीपावली का पर्व मनाइए। घर पर रहिए, एकांतवास में रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए, सामाजिक दूरी बनाकर रखिए। कोरोना है, चला जाएगा, वो कभी ठहरना नहीं है। लेकिन दीपावली
तो हर साल आएगी। अगर हम इस साल कुछ संकोच में, कुछ कमी बेसी करके इस त्यौहार को मनाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अगले वर्ष हम इससे अच्छी दीपावली नहीं मनाएंगे। निश्चित मानिए 2021 की जो दीपावली होगी उस समय हम 2020 की तमाम परेशानियों को भूलकर प्रफुल्लित मन से दीपावली मनाएंगे। तो आप सभी के लिए दीपावली की पुनः शुभकामनाएं।